चलिए, पिछले जन्म में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे, संज्ञा किसे कहते हैं। अब इस जन्म में हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। भेद माने जानता है ना, प्रकार होता है। तुम लोग हंसा नहीं रहे, हम लोग कहे पिछले जन्म में, तो इसलिए कि हम पहले ही कह चुके थे कि इसलिए इसका प्रभाव कम हो गया है। चलिए, कल हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे ना, संज्ञा किसे कहते हैं, या उसी को इंग्लिश में नाउन किसे कहते हैं, ये पढ़ चुके थे, कल पढ़ चुके थे ना। आज क्या जानेंगे, संज्ञा के भेद। भेद माने होता है प्रकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप। संज्ञा कितने टाइप का होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, चाहे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। चलिए आइए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं, नाउन के 5 भेद होते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में भी और हिंदी व्याकरण में भी, दोनों संज्ञा के, दोनों में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। आइए जान लेते हैं कौन कौन होता है। सबसे पहला होता है जातिवाचक, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक, और 5वां होता है द्रव्यवाचक। समझ गया। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। सबसे पहला क्या है, जातिवाचक। जातिवाचक इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। इसका थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, जो वर्ड सभी के लिए प्रयोग होता है उसी को कहते हैं कॉमन। समझ गया। जैसे मैथ में बनाता है ना, जो दोनों में रहता है निकाल लेते हैं, उसी को ना कॉमन कहते हैं, वही है कॉमन का स्पेलिंग। उसके बाद है व्यक्तिवाचक। क्या है, व्यक्तिवाचक। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। ध्यान रखना, इंग्लिश में ये बहुत काम आएगा। अगर ये पढ़ लेगा तो इंग्लिश पढ़ाना आसान होगा और समझाना भी। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। ये नामे से स्पष्ट है, जो चीज़ समूह में हो, गुच्छा में हो, एक साथ कई हो, समझे, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्य माने होता है जो नापने जोखने वाली चीज़ हो। द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते हैं इंग्लिश में मटेरियल नाउन। एगो और ध्यान रखना, ई द्रव, ये होता है ना, ई द्रव अलग है और ई द्रव्य अलग है। ई द्रव माने होता है जो चीज़ पानी के रूप में होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध। एक घी को गर्म करो, पानी जैसा हो जाता है, होता है ना। जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी क्या है, द्रव है। समझे। और द्रव्य जोखने तोलने वाला कुछ हो सकता है। चलो, इन सबको हम अब बारी बारी से एक एक करके अच्छे से जानेंगे और समझेंगे, संज्ञा के भेद के इन 5 को। समझ गए। चलिए, हम संज्ञा के प्रकार जान चुके थे कितने होता है। उनमें सबसे पहला जो था जातिवाचक, वो जानेंगे हम। सबसे पहला क्या है आपके सामने, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या आपके सामने, जिन संज्ञा से एक ही प्रकार के, जिन संज्ञा से एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस नाम से एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं का बोध हो जाए, चाहे सभी चीज़ों का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसका हम अपना मन से साधारण परिभाषा बनाए हैं, जो नाम सभी के लिए प्रयोग होता हो, जो सभी के लिए प्रयोग होता हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, सबसे पहला वर्ड तुम्हारे सामने है गाय। गाय कहे से एगो गाय के बोध हो कि सब के बोध हो जाए, सब गाय के हो जाए ना, तो गाय कौन संज्ञा है, जातिवाचक। उसी प्रकार से फल, फल कहने से जितना भी फल है सभी का बोध हो जाता है ना, तो फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद फूल भी कहने से हर प्रकार के फूल का बोध हो जाता है, फल कहने से हर प्रकार के फल का बोध हो जाता है, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ कहे से एगो पहाड़ के बोध हो कि सभे पहाड़ के हो जाए, ये सब पहाड़ के लिए नाम है कि ना है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसको कॉमन नाउन भी कहते हैं। उसके बाद नदी कहे से एगो नदी के बोध हो कि सब नदी के, सब नदी के नदिये न कहे,
तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मनुष्य खाली हम ही छी कि मनुष्य कैसे दुनिया में जितना है सबे के बोध हो जाए, तो ये सब कथी है जातिवाचक संज्ञा। ये इसको सभी को देख लेते हैं। घर कहने से हमरे घर के बोध हो कि दुनिया में जितना घर है सबे के सबके बोध होता है, तो इसको क्या कहेंगे बहन कहने से दुनिया के सब बहन के बोध हो जाए, केकरो लेल बहन होती बहने होती। ओहि बाद मंत्री कहे से एगो मंत्री कि सब मंत्री भे गए सब मंत्री। उसके बाद जुलाहा कहे से सब जुलाहा के बोध। जुलाहा तो बहुत दिन के हम सुने छु भुला गए छे। धोबी के साथ कहे कथी के जुलाहा हम भी भूल गए हैं, लेकिन धोबिये जैसा कुछ है शायद। हाँ जुलाहा हमरो ध्यान ना हो। चल खैर छोड़ो जाने कभी। कबीर के जन्म कहाँ रही? धोबी के घर की जुलाहा के घर। चल हटाओ। प्रोफेसर कहने से भूल के सही में हम जानी तली जो फांसी पूछते भुला गए छी, हम दिमाग में ना आ रहा है, समझ गए। वही के बाद प्रोफेसर कहे से सब प्रोफेसर के आ तोरा ये ध्यान रहो हम जानी तरह हम कहे कि पहले देख लीजिए, फिर भी हम कहले चलो छोड़ो इसको। जुलाहा कोई कारीगर काम करने वाले आदमी किसी प्रोफेशन का नाम है, पेशा का नाम है, समझा। चलो ठग। अब जैसे लकड़ी काटे वाला कथी कहे छै बढ़ई, लकड़ी उकड़ी काम करे वाला के आय। और हलवा के काम करे वाला मिठाई उठाई के हलवाई कहे छै आय, कहे छी ना। लोहा के काम करे वाला के लोहार। तो यही प्रकार से इहो एगो काम के नाम है जो बिसर गेल छी हम, समझ ले। बुनकर के कहे छी कथी के कहे छै पता नहीं। उसके बाद घोड़ा कहे से सब घोड़ा के बोध हो जाए छी ना। डॉक्टर कहे से, शिक्षक कहे से, मास्टर कहे से, विद्यार्थी कहे से, तो ये सब कथी है हाँ एगो ना एगो ऐसा नाम जैसे सबे के बोध हो जाए ओकरा कहे छी जातिवाचक। कौआ कहे से क्यों कौआ के बोध हो सब। उसी प्रकार से तोता कहे से, मैना कहे से, मकान कहे से, कुर्सी कहे से सब कुर्सी के कुर्सी का भाई। पुस्तक एक तर घर एक तर मकान, कलम एक कलम के नाम है लिख सबके। टेबुल एक टेबुल के नाम की सब टेबुल के नाम है, सब टेबुल का नाम है। तूफान एक सबके। बिजली सब बिजली हुए गए। वर्षा चल। भूकंप ज्वालामुखी सब ज्वालामुखी कहीं निकले। इनमें कुछ छूट भी गया तो उसको हम अपना मन से बनाएंगे। जैसे लड़का कहे से कर बोध होला एगो लड़का खाली हमरे सब लड़का के। और लड़की कहे से सब लड़की। आ कुत्ता कहे से सब कुत्ता के। हाँ पेड़ हाँ वो होता है। ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पिता, माता, चाचा, चाची, टोटल, रोड, ये सब कथी है कॉमन नाउन। यानी ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयोग होता हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ गया? उतारो इसको। एक संज्ञा हम लोग जान चुके थे, अब जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? देखो, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा है, इसको हम थोड़ा अपने आप से जानते हैं। जो शब्द किसी भी एक के लिए प्रयोग होता हो, किसी एक के लिए प्रयोग होता हो, सबके लिए नहीं, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम जिस जगह पर खड़े हैं ये क्या है? गांव है, तो गांव तो सभी के लिए प्रयोग होगा, जितना भी गांव होगा सभी के लिए। लेकिन एगो इसका अपना नाम है, कौन सी? अररिया। यही इसका क्या नाम है? यही क्या है इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी अररिया जो है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम भी क्या है? लड़का है। लड़का तो सभी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन मेरा एक अपना नाम है विपिन कुमार, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझा? जो नाम किसी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी खास चीज़ के लिए प्रयोग होता हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे? आइए थोड़ा हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे में देखो, राम, भगवान तो सभी है लेकिन राम किसी एक भगवान का नाम है, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ये देखो, गांधी जी,
महान पुरुष तो बहुत बड़ा ना है, महान आदमी बहुत तो है, लेकिन ये किसी एक महान आदमी का नाम है, समझे। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा क्या है, एक नदी है। नदी तो सभी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन एक नदी का खास नाम है कौन सी, गंगा। तो गंगा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर बहुत है ना, सब नगर में एगो नगर के खास नाम है कौन सी, काशी। तो काशी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, देख रहा है, लड़का सभी का नाम है, कोनो खास लड़का के नाम होगा मोहन, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। या यहाँ पर नाम लिख दिए तो इसको तो बताइए दिए हैं। चलिए इसको और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। व्यक्ति का जितना भी नाम होता है, आदमी के जो नाम हो कौन सी हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है। इसमें नाम दिया हुआ है श्याम, हरि, सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश, गणेश, प्रीति, सीता, गीता, ये सब क्या है, व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति का जो अपना नाम होता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। दिशा का नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। जैसे दिशा तो चार गो है, लेकिन चारों के अपन अपन नाम है ना। जैसे उत्तर किसी एक दिशा का नाम है कि सब है के, एक ही वो दिशा के नाम ना है। पश्चिम किसी एक दिशा का नाम है कि सब है। दक्षिण, पूर्व किसी एक दिशा का नाम है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिशा सब के नाम है, लेकिन उत्तर सब के नाम ना है, एक के के नाम। उसी प्रकार से देशों के नाम, दुनिया में तो बहुत सारा देश है, समझे। देश है कॉमन नाम यानी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन सब देश के अपन अपन जो नाम है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम इस देश में रहते हैं ना, इस देश का अपना एक नाम है, कौन सी, भारत। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जापान यो कोनो देश के नाम है, अमेरिका कोनो देश के नाम है, पाकिस्तान कोनो देश के नाम है, म्यांमार कोनो देश का नाम है। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो एक चीज़ बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त कौन होता है? चाहे देश के बारे में भी कह सकते हो। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त वो स्वयं होता है, और दुश्मन भी वो स्वयं ही होता है। तुमको सबसे ज़्यादा बनाने वाला कौन है, तुम ही है, और बर्बाद करने वाला हम ही है। हम नहीं मारा उसी दम खुद तुम अपन जिंदगी अच्छा बनावे। तुम अपना जिंदगी के लिए अगर सोचते हो बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो तुम अपना दोस्त हो। तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद करते हो किसी भी कारण से, चाहे दूसरों के बारे में सोच करके, चाहे किसी के बारे में भी सोच कर, तो तुम अपना दुश्मन हो। सबसे पहले तुम अपना दुश्मन और दोस्त हो, दूसरी दुनिया बाद में है, समझी। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय जातियों के नाम, कौन सी, राष्ट्रीय जातियों के नाम। जैसे देखो, भारत में रहने वाले को क्या कहेंगे, भारतीय। रूस में रहने वाले को रूसी, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी या अमेरिकन, भारत में रहने वाले को भारतीय। ये भारतीय दो बार लिखा गया है ना। चलो इसके जगह पर नेपाली कर देते हैं। अफगानिस्तान कुछ हो सके छै। तो ये सब भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ये सब जो है ना क्या है, चाइना के आदमी, ये सब कथी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से समुद्र का नाम जो भी है, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है, ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी का भी जितना नाम है वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, यमुना, है ना। हाँ ओकरे ने जमुना कहे छै। चलो पर्वत का जो नाम है, पहाड़ का नाम, वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, यानी किसी भी चीज़ का जो अपना नाम होता है, पर्सनल नाम, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नगर का नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सड़क का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और चौक का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, वाराणसी किसी खास नगर का नाम है, जिसको बनारस सब कहते हैं। गया शहर का नाम है, जहाँ पर पिंडदान करे जाए, माता पिता के अंतिम अथी करे। चांदनी चौक किसी एक चौक का नाम होगा। हरिशन चौक, अशोक मार्ग किसी एक मार्ग का नाम है। पुस्तक का भी नाम जो होता है क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और समाचार पत्र यानी पेपर का नाम भी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक में कौन कौन है, जैसे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, बाइबिल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखो ये पेपर का नाम है, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, सब क्या है, पेपर का नाम है। ऐतिहासिक युद्ध यानी इतिहास में जो युद्ध हुआ है, पहले जो युद्ध हुआ है उसका इतिहास में पूरा युद्ध ही युद्ध ना हो, इतिहास में जितना भी युद्ध के नाम पड़ती है वो सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हल्दी घाटी, ये सब का। चलो दिन का नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन का नाम कौन कौन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीना का नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जनवरी से लेके दिसंबर तक, समझ गए। हिंदियों में महीना के नाम ही चैत से लेके फागुन तक, चैत से बैसाख तक, दुए हो इतना तो आदमी छा कहाँ, भारत के आदमी की ये तो बदनसीबी कि भारतीय के बारे में कुछ ना जाने। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, समझ ले, ये महीना के नाम है। यो कहती है व्यक्तिवाचक, यानी कोनो चीज़ के यदि अपना नाम हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गया। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये आगे तुमको इंग्लिश ग्रामर में काम आएगा। व्यक्तिवाचक का जो भी नाम है ना, उसका पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे अगर श्याम लिखेगा तो आदमी का नाम है ना, तो श्याम में शुरू में का जो लेटर लिखाएगा इंग्लिश में बड़का लिखाएगा, बाकी सब छोटका। हरी में भी ऐसा ही होगा, सुरेश में भी ऐसा ही होगा। फिर दोनों दिनों महीना जो भी पढ़ा है तुम दिनों का नाम लिखेंगे। जैसे रविवार कथी माने होता है, संडे माने, तो संडे बड़ा एस लिखेंगे, मंडे एम क्या लिखेंगे, 12, बाकी सब छोटा। ये सब काम आएगा आगे चल करके, इसको उतार लो, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब होता है एक ही साथ रहे सब है, उसे कहते हैं। इसका परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अपने परिभाषा में थोड़ा और आसान बनाएंगे कि जिस शब्द से एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, चीज या किसी चीज के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो वर्ग, वर्ग किसका समूह होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है ना, तो ये वर्ग क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना किसका समूह होता है, लड़े वाला सिपाही के होता है ना, तो ये सेना भी हो गया क्या, समूहवाचक संज्ञा। सभा, सभा किसका होता है, आदमी के सभा लगता है, सभी आदमी न रहता है, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, गुच्छा भी जानता है ना, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, लीची का गुच्छा या और भी चीज़ का गुच्छा होता है, तो गुच्छा भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। चाबी का भी गुच्छा होता है। उसके बाद दल, दल कहते हैं समूह को, माटी वाला ढेला के दल ना, समझ ले, समूह को कहते हैं। गिरोह, जैसे चोर का, गुंडा का, बदमाश का, लफुआ का, इस सब का गिरोह रहता है, उसको भी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूह में रहता है सब। घौद, घौद कहै घौर के, घौर देखा है ना, केला के घौर रही है, एक के सभे केला रही है ना क्यों घौर में, तो ओकरे कथी कहते समूहवाचक संज्ञा। पलटन, पलटन कहते हैं दोस्त यार सबके समूह के। कभी कभी मम्मी पापा बोलते होंगे भर दिन पलटनिया जरे घूमित रही, तो यह पलटन कहते हैं दोस्त यार के समूह को, यह समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद छाता, देखो हम छाता लिख दिए हैं जान से तुमको समझाने के लिए, लेकिन इस ओढ़े वाला छाता नहीं समझ लेना। बिरहनी का छाता होता है, हाँ, तो बिरहनी का समूह उसमें रहता है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा, समझ गया। तो और भी चीज़ का समूह होता होगा तो सभी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। चीटी के भी छाता हो कि ना हो ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाई तो नशा में रहा है। ऐसे पहले कथी पढ़ लिए थे का, दिन के नाम, महीना के नाम, व्यक्ति के नाम आए, हाँ, तो ये पढ़ो बाद में, ये पहले लिखा ना, कहाँ ध्यान है तो। हाँ, भीड़ो होता है, लिख लो, भीड़ भी आदमी का समूह होता है, समझ गया। समिति भी होता है, समूह में के अंतर्गत आता है। कमेटी भी आता है,
विधानसभा भी सब आता है क्योंकि सब नेता के समूह रही है। छोड़ इसको, उतारो। उसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे ना, इंग्लिश ग्रामर में, तो इसका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल ये भी काफ़ी है, समझो इसको, उतार लो।